नमस्कार दोस्तों, मैथ फिनिशर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बेसिक मैथ की सीरीज़ में हमारा चैप्टर चल रहा था लाभ और हानि। तो आज का हमारा वीडियो है वो लाभ हानि का चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं और उन तीन वीडियो में हमारी 6 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 7वीं टाइप से। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पे मैथ एकदम बेसिक से मतलब 0 लेवल से स्टार्ट की गई है, वो भी चैप्टर वाइज। तो अभी तक आपने बेसिक मैथ, एलसीएम, परसेंटेज और 3 वीडियो लाभ हानि के नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं या चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। टाइप नंबर 7 है हमारी। टाइप नंबर 7 क्या है कि दो वस्तुओं में व्यापार में लाभ और हानि की विशेष स्थितियाँ, यानी कि व्यापार में अगर 2 वस्तुएं हैं तो उनमें लाभ हानि की कौन सी 2 स्थितियाँ बनती हैं। 2 स्थितियाँ ये बनती है कि हमारे पास पहली स्थिति ये है कि 2 वस्तुओं का क्रम मूल्य यदि समान हो। यदि 2 वस्तुओं का क्रम मूल्य समान हो तथा एक पर x% का लाभ और दूसरे पर x% की हानि हो। एक पर x% का लाभ और दूसरे पे x% की हानि हो तो उसका परिणाम क्या होगा, यानी कि उसका परिणाम अगर ऐसी टाइप का प्रश्न आता है तो उसमें क्या होगा, उस प्रश्न में हमें न तो लाभ होगा और न हानि होगी। तो ये थी हमारी पहली टाइप, यानी कि पहली स्थिति। तो इसका हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ से आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि 2 वस्तुओं का क्रम मूल्य समान होने पर उसके विक्रम मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना क्रम मूल्य होता है उसका उतना ही विक्रम मूल्य होता है, उसमें न तो लाभ होता है और न हानि होता है। हमारी दूसरी स्थिति क्या है कि 2 वस्तुओं का विक्रम मूल्य अगर समान हो। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रम मूल्य समान हो, वहाँ पहले विक्रम मूल्य समान था, अब यहाँ है विक्रम मूल्य समान हो, एक पर x% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर x% की हानि हो रही है, तो हमेशा उस पे हमें हानि होगी। यानी कि अगर उसका विक्रम मूल्य समान है और एक पर x% का लाभ और एक पे x% की हानि हो रही है तो हमेशा उस सौदे में हमें हानि ही होगी। तो इसका भी हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन, इन दोनों स्थितियों पर क्वेश्चन देखते हैं। पहली स्थिति का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 2 वस्तुओं का क्रम मूल्य समान है तथा एक पर 10% का लाभ तथा दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो लाभ या हानि ज्ञात करो। हमें दे रखा है कि 2 वस्तुओं का क्रम मूल्य समान है तथा एक को बेचने पर 10% की हानि होती है और दूसरी को बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो लाभ या हानि ज्ञात करो कि इस सौदे में हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो माना कि हमें क्रम मूल्य दे नहीं रखा कि उसका क्रम मूल्य क्या है, तो उस वस्तु का क्रम मूल्य हमने मान लिया x रुपये, यानी कि उस वस्तु का क्रम मूल्य है x। तो दोनों वस्तु, एक वस्तु का क्रम मूल्य x है तो 2 वस्तुओं का क्रम मूल्य क्या होगा, दोनों का समान दे रखा है x है, तो 2 वस्तुओं का क्रम मूल्य हो गया हमारे पास 2x। अब दे रखा है आगे कि पहली वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है, यानी कि पहली वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो हम विक्रम मूल्य निकालेंगे इसका, क्योंकि हमारे पास क्रम मूल्य दे रखा है तो हम इसका विक्रम मूल्य निकालेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि अगर किसी भी वस्तु का विक्रम मूल्य निकालना हो और अगर क्रम मूल्य दिया गया हो तो लाभ या हानि परसेंट को हमेशा 100 में जोड़ के अंश या ऊपर लिखते हैं। तो हमने x इंटू में 110, यानी कि 10% का लाभ हो रहा है तो 100 में 10 को जोड़ा, 110 बटे में 100, तो ये हो गया 1 0 से 1 0, तो ये हो गया हमारे पास 11x बटे में 10, यानी कि पहली वस्तु का विक्रम मूल्य क्या आ गया, 11x बटे में 10। अब दूसरी वस्तु पर हमें हो रही है 10% की हानि, तो इसके बेचने पर हमें 10% की हानि हो रही है, तो हम इसका विक्रम मूल्य देंगे कि इसका विक्रम मूल्य क्या है। तो इसका विक्रम मूल्य वही 10% की हानि हो रही, तो हम इसको 100 में से घटा के लिखेंगे, तो x इंटू में 90 बटे में 100, तो 1 0 से 1 0, तो ये हो गया 9x बटे में 10, यानी कि दूसरी वस्तु का विक्रम मूल्य हो गया हमारे पास 9x बटे में 10, जबकि पहली वस्तु का हो गया 11x बटे में 10 हो गया। अब देखते हैं आगे, देखते हैं कि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रम मूल्य कितना हो गया, क्योंकि दोनों फर्स्ट वस्तु का विक्रम मूल्य ये और सेकंड वस्तु का विक्रम मूल्य ये, तो दोनों को जोड़ दिया हमने 11x बटे में 10 प्लस 9x बटे में 10, तो ये इन दोनों को जोड़ा, 10 आ रहा है नीचे हर में, तो एलसीएम लेने पर ये ऐसे कैसे जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 20x बटे में 10, तो 1 0 से 1 0, तो हमारा विक्रम मूल्य क्या आ गया 2x। और जैसा कि आपने पहले देखा था कि उसका कुल क्रम मूल्य भी था 2x और विक्रम मूल्य भी था 2x, तो इस पे हमें
इस सौदे में न तो हानि हुई और न लाभ हुआ, यानी कि हमें 10% लाभ और 10% हानि पर बेचने पर उसका क्रम मूल्य समान है। तो इस सौदे में हमें न तो लाभ होगा न हानि होगा, जितना क्रम मूल्य है उतना ही उस वस्तु का विक्रम मूल्य होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पहली स्थिति का पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखेंगे दूसरी स्थिति का दूसरा क्वेश्चन। दूसरी स्थिति का दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें कि दो घोड़ों का विक्रम मूल्य प्रत्येक का 2000 रुपये, यानी कि दो घोड़ों में प्रत्येक घोड़े का 20-20 हज़ार है, यानी कि एक घोड़े का 20,000 है जबकि दूसरे का 20,000 है, यानी कि विक्रम मूल्य यहाँ पे समान दे रखा है। यदि पहले घोड़े को 20% लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 20% हानि पर बेचा जाता है तो संपूर्ण व्यापार में लाभ या हानि ज्ञात करो। अब हमें यहाँ विक्रम मूल्य समान दे रखा है तो हमें देखना है कि व्यापार में हमें लाभ होता है या हानि होता है। तो दूसरी स्थिति ये थी हमारी कि अगर विक्रम मूल्य समान दे रखा है तो हमेशा उस सौदे में हमें हानि होगी। अगर क्रम मूल्य समान देता है तो उसमें न तो लाभ होगा और न हानि होगी, जबकि विक्रम मूल्य समान है तो हमेशा उस सौदे में हमें हानि होगी। जैसे दे रखा है कि हमें पहले घोड़े का विक्रम मूल्य दे रखा है हमें 20,000 रुपये और जबकि इस पे बेचने पर हमें क्या होता है 20% का लाभ होता है। तो विक्रम मूल्य निकालेंगे हम इसका। तो क्रम मूल्य निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि विक्रम मूल्य हमें दे रखा है और जो लाभ या हानि परसेंट है उसको 100 में जोड़ के घटा के हम हर में या नीचे रखते हैं। तो हमने यहाँ रख दिया विक्रम मूल्य हमारा हो गया 20,000 इंटू में 100 और लाभ हो रहा है 20% का, तो 100 में जोड़ के रखेंगे तो ये हो गया हमारा 120 हो गया। अब हम इसको सिंपली कटा देंगे। कटाने के बाद हमें क्या होगा कि हम इसको कटाएंगे तो ये हो गया 12 एकम 12 बच के कितने 8 12 छिगानी 72 फिर 8 बच के 12 छिगानी 72 12 छिगानी 72 ये आपका चलता जाएगा आगे तक। और जब हमारा 16 हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 16,666.67 इसका क्रम मूल्य आएगा, यानी कि पहले घोड़े का क्रम मूल्य हमारे पास आएगा 16,666.67 रुपये, यानी कि उस घोड़े को हमने खरीदा था, यानी कि उसका क्रम मूल्य था 16,666.67 जबकि हमें उसको बेच रहे हैं 20,000 रुपये में। तो ये था पहले घोड़े का क्रम मूल्य। अब निकालते हैं दूसरे घोड़े का क्रम मूल्य। और दूसरे घोड़ा का विक्रम मूल्य भी वही हमारा 20,000 है जबकि इस पे हानि हो रही है हमें 20% की, जबकि पहले वाले पे हमें 20% का लाभ हो रहा था। तो वही क्रम मूल्य निकालेंगे। तो हमारा पहले विक्रम मूल्य दिया 20,000 इंटू में 100 और हानि हो रही है तो 100 में से घटा के लिखेंगे, यानी कि 100 में से 20 घटाया तो हमारे पास आ गया 80। तो 1 0 से 1 0 और सिंपली इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 से कटाएंगे तो 8 M 8 8 दूनी 16 16 के बाद में हो जाएगा 16 हो गया, ये 4 और 8 पंजे 40 और ये 0, तो ये हो गया हमारे पास उसका क्रम मूल्य 25,000 रुपये। यानी कि उस घोड़े को हमने क्रम मूल्य यानी कि ख़रीदा था 25,000 रुपये में जबकि उसको बेच रहे हैं 20,000 रुपये में, तो हमें 20% की हानि हो रही है। अब देखेंगे कि हम कुल विक्रम मूल्य कितना था, क्योंकि दोनों घोड़ों को हमने 20,000 रुपये में बेचा जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो कुल घोड़ा का विक्रम मूल्य कितना हो गया 40,000 रुपये। अब हम देखते हैं कि कुल क्रम मूल्य कितना है। पहले घोड़े का क्रम मूल्य आया था 16,666.67 प्लस दूसरे घोड़े का आया था 25,000। अब हम इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 41,666.67 रुपये आता है हमारा क्रम मूल्य, यानी कि हम उसको खरीद ज़्यादा में रहे हैं जबकि बेच कम में रहे हैं। तो इस पे हमें श्योर है कि हानि होगी। ये हानि कितने परसेंट होगी, ये हानि कितने परसेंट होगी, ये निकालेंगे हम। तो हानि परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हानि परसेंट निकालने के लिए हम इसमें करेंगे क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य बटे में क्रम मूल्य, ये करेंगे इंटू में 100% हमें निकालना है। तो ये हो गया हमारा क्या हो गया 1,666.67 बटे में 41,666.67 इंटू में 100। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4%, यानी कि उस सौदे में हमें 4% की हानि होती है। यानी परसेंटेज में अगर पूछे और रुपए में अगर पूछे तो हमें उसमें सौदे में 1666.67 रुपये की हानि होती है जबकि परसेंटेज में 4% की हानि होती है। तो अगर विक्रम मूल्य समान है तो हमेशा उस सौदे में हमें हानि ही होगी दोस्तों। तो अब हम इसको देखते थे, ये तो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम इसको ट्रिक से किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा है तो ट्रिक से देखेंगे कि ट्रिकों से हम इसको किस प्रकार कम समय में शॉर्ट टाइप में किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं ट्रिक से। ये है हमारी ट्रिक।
ट्रिक का फॉर्मूला क्या है, हानि परसेंट ज्ञात करने के लिए हमें क्या करेंगे, दर का स्क्वायर बट्टे में 100। हमें जो दर दे रखी है, क्योंकि दर हमें समान दी रहेगी और बट्टे में 100 करना है, दर का स्क्वायर करना है। तो हमें दर दे रखी थी यानी कि 20% का लाभ और 20% की हानि। तो 20 का स्क्वायर बट्टे में 100, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये हो गया हमारे पास 4%, यानी कि उस सौदे में हमें कुल 4% की हानि हुई। तो उम्मीद करता हूँ ये 7वीं टाइप की दोनों स्थितियों के दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। अब देखते हैं अगली टाइप। अगली टाइप है हमारी टाइप नंबर 8। यदि दो वस्तुओं का क्रम मूल्य p रुपये हो तथा उनका विक्रम मूल्य समान हो, यदि एक वस्तु को x% के लाभ या हानि पे तथा दूसरी वस्तु को y% के लाभ या हानि से बेचा गया हो, तो दोनों वस्तुओं का क्रम मूल्य ज्ञात करो। ये हमें निकालना है। अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम उसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, बेसिक से देखेंगे पहले कि बेसिक से हम इसको किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि 2 रेडियो का क्रम मूल्य है हमारे पास 960 रुपये। यदि एक को 15% हानि पे तथा दूसरे को 19% लाभ से बेचा जाता है, तो दोनों का विक्रम मूल्य समान है। तो दोनों का अलग अलग क्रम मूल्य क्या होगा, हमें दे रखा है कि दोनों का क्रम मूल्य है वो 960 रुपये है। अलग अलग हमें नहीं दे रखा कि एक का क्रम मूल्य कितना है, दोनों का संयुक्त क्रम मूल्य दे रखा है हमें 960 रुपये। पहले पे हमें 15% की हानि होती है, जबकि दूसरे पे हमें 19% का लाभ होता है। तो विक्रम मूल्य इनका समान है, यानी कि इनको हम समान मूल्य पे बेच रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग क्रम मूल्य कितना होगा। तो देखते हैं एकदम बेसिक से कि बेसिक से हम इसको किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। माना कि एक रेडियो का क्रम मूल्य है हमारे पास x, यानी कि क्योंकि दोनों रेडियो का क्रम मूल्य हमें दे रखा है 960, तो एक का हमने मान लिया कि एक का क्रम मूल्य x है, तो दूसरे का क्रम मूल्य होगा 960 माइनस x, यानी कि 900 में से 60 में से हमने x माइनस कर दिया, तो ये हो गया दूसरे का क्रम मूल्य। तो अब हम विक्रम मूल्य निकालेंगे कि एक का विक्रम मूल्य कितना है, कि पहले वाले का विक्रम मूल्य कितना है। तो हमें क्रम मूल्य दे रखा है, तो 100 में इस पे 15% की हानि होती है, तो 100 में से 15 घटा के हम इसका विक्रम मूल्य निकाल लेंगे। तो ये पहले वाले का विक्रम मूल्य हो गया, समीकरण नंबर 1 हमने इसको मान लिया। अब देखेंगे कि दूसरे का विक्रम मूल्य क्या है। तो दूसरे का विक्रम मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली कि दूसरे का विक्रम मूल्य, दूसरे का हमें विक्रम मूल्य निकालना है, तो दूसरे का क्रम मूल्य क्या दे रखा है हमें, दूसरे का क्रम मूल्य 960 माइनस x, और इस पर 19% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस में 19 बटे में 100। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 119। ये 119, अब ये 119 है, इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, तो 960 इंटू में 119 माइनस ये 119 इससे x से गुणा हुआ, तो 119 x बटे में 100। ये हो गया दूसरे का विक्रम मूल्य। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों का विक्रम मूल्य समान है, यानी कि बराबर है। तो ये पहले का विक्रम मूल्य और ये दूसरे का विक्रम मूल्य। तो अब हम इसको पर्सन के अनुसार देखेंगे। पर्सन के अनुसार देखिए कि दोनों के विक्रम मूल्य को हम बराबर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 x बटे में 100 हो गया, और दूसरे का विक्रम मूल्य 960 को हम 119 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 1,14,240 माइनस में 119 बटे में 100 हो गया। दोनों के विक्रम मूल्य को हमने बराबर कर दिया। अब बराबर कर दिया तो नीचे 100 है तो इसमें भी 100 है, 100 से 100 कट जाएगा। अब 185 x है, ये इधर माइनस का है तो इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 185 x प्लस 119 x बराबर में 1,14,240। अब हमने 85 x और 119 x को ऐड किया तो हमारे पास हो गया 204 x बराबर में 1,14,240 हो गया। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे कि x की वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली 204 का 1,14,240 में भाग देंगे, तो सिंपली ये कटेगा 560 बार। जब हम इसको कटाएंगे तो ये सिंपली 56 बार कटेगा और ये 0 हो गई तो ये 560 बार कटेगा। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई 560। जबकि x हमारा क्या था, x हमारा था कि एक रेडियो का क्रम मूल्य था, यानी कि पहले का क्रम मूल्य x था। अब 960 में जो वैल्यू आई हमें x की वैल्यू आई 960 में घटा देंगे तो हमारे पास दूसरे रेडियो का क्रम मूल्य हो जाएगा।
तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले रेडियो का क्रम मूल्य क्या हो गया हमारे पास 560 रुपये, जबकि दूसरे रेडियो का क्रम मूल्य ज्ञात करने के लिए हम 960 में से 560 घटाएंगे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 400 रुपये दूसरे रेडियो का क्रम मूल्य हो जाएगा। और पहले का हो गया हमारे पास 560 रुपये, जबकि दूसरे का हो जाएगा 400 रुपये, उसका क्रम मूल्य अलग अलग हो जाएगा। जबकि इसमें दे रखा है था कि विक्रम मूल्य दोनों का समान है, हमें क्रम मूल्य अलग अलग निकालना था, तो हमने इसका क्रम मूल्य अलग अलग निकाल दिया। ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे ट्रिक से कि इसको ट्रिक से किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं ट्रिक वाला फॉर्मेट की ट्रिक से हम इसको किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको ट्रिक से करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर आप ट्रिक के ये फॉर्मूला याद नहीं रख सकते तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। अगर आपको कम समय में करना है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही होगा। तो हमें प्रथम वस्तु का क्रम मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा, 100 प्लस माइनस वाई इंटू में पी, और नीचे में क्या रखना होगा हमें 100 प्लस माइनस एक्स प्लस 100 प्लस माइनस वाई, या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 100 प्लस माइनस वाई इंटू में पी बटे में 200, यानी कि ये दोनों 100 ऐड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है। तो 200 प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, ये तो हो गया प्रथम वस्तु का क्रम मूल्य। अब हमें दूसरे वस्तु का क्रम मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा, 100 प्लस माइनस में एक्स इंटू में पी, यहाँ वाई है यहाँ एक्स हो जाएगा, केवल चेंज इतना ही होगा और सेम फॉर्मूला वही है आपका। यहाँ एक्स दे रखा है, एक्स का मतलब है पहली वस्तु पर लाभ या हानि कितनी है, एक्स की मतलब ये है आपका, और वाई का मतलब है कि दूसरी वस्तु पर लाभ या हानि कितना है, वाई का मतलब ये है, और पी का मतलब हो गया यानी कि उनका संयुक्त क्रम मूल्य कितना दे रखा है, वो हमारा पी का मतलब हो गया क्रम मूल्य। अब देखते हैं इसको कि हम इसको ट्रिक से ये काम करती है या नहीं करती है। तो हमारी ट्रिक हो गई पहले हमें प्रथम वस्तु का क्रम मूल्य निकालना है। तो 100 पहली पे हमें 19% का लाभ हो रहा था और उसका क्रम मूल्य संयुक्त क्रम मूल्य कितना था 960 रुपये था, और जबकि एक्स की वैल्यू यानी कि एक्स यानी कि पहली प्रथम वस्तु पे हमें क्या हो रहा था, हानि हो रही थी, जबकि दूसरी वस्तु पे हमें 19% का लाभ हो रहा था। तो हमें प्रथम वस्तु का क्रम मूल्य निकालना होगा। तो सिंपली हो गया 119 इंटू में 960 बटे में ये 100 में से हमने 15 घटाया तो 85, और 100 में 19 जोड़ा तो 119, ये हो गया 119 इंटू में 960 बटे में 204। जैसा कि हमने पहले गुणा किया था, पहले 119 को 960 से गुणा किया तो वही 1,14,240, 1,02,240 में 204 का भाग देंगे तो यही सिंपली हमारा 560 आ जाएगा, जो कि हमने बेसिक से देखा था उसमें भी 560 ही आया था पहली वस्तु का क्रम मूल्य। अब देखते हैं दूसरी वस्तु का क्रम मूल्य। तो दूसरी वस्तु का क्रम मूल्य निकालने के लिए वही सिंपली हम देखेंगे कि पहले वस्तु पे क्या हुआ था, हमें 15% की हानि, जबकि संयुक्त क्रम मूल्य 960 बटे में दूसरा वो फॉर्मूला था 200 माइनस का 15 और फिर प्लस का 19, क्योंकि ये 15% की हानि और 15% वो 19% का लाभ। हमने इसको ऐड किया 85 इंटू में 960 बटे में 204, जबकि 85 को 960 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 81,600 आ गया। 81,600 में हम 200 का भाग देंगे तो सिंपली ये 4 बार कटेगा और जो 2 जीरो की 2 जीरो, यानी कि हमें दूसरी वस्तु का क्रम मूल्य कितना प्राप्त हो गया, 400 हो गया। तो ये थी दोनों टाइप की, यानी कि टाइप नंबर 8 की, उसमें कि अगर वस्तु का क्रम मूल्य विक्रम मूल्य समान हो तो अलग अलग क्रम मूल्य निकालने के लिए हम ट्रिक और बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों से देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही अपने कमज़ोर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सकते हैं। तो अब आएगी अगली वीडियो, हमारी लाभ आने की 5वीं वीडियो आएगी, शायद 2 वीडियो और आएगी, 2 वीडियो के बाद में लाभ आने हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।